हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है और हमने अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन। अब आपको पता है कि कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, कोई मल्टीसेल्युलर है, तो सबके केसेस में जो डाइजेशन होगा उसके ऑर्गन्स अलग होंगे, मींस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे, अलग होंगे, बट जो बेसिक प्रोसेस होगा न्यूट्रिशन का वो क्या रहेगा, बिल्कुल सिमिलर। एवरी ऑर्गेनिज्म विल परफॉर्म और विल फॉलो 5 बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन और प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के केस में पढ़ेंगे। एक हम लेंगे केस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का और एक हम लेंगे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एक केस लेते हैं तो हम उसमें पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा आप सब जानते हैं कि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपने सारे फंक्शंस, कोई भी बॉडी फंक्शन होगा न्यूट्रिशन से लेकर एक्सक्रीशन तक, ये एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो हम जो बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, वो इसी एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो बेसिक स्टेप्स हैं वो हमारे 5 हैं। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज ईजेशन। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इन एंड फिफ्थ इज ई, इन ई। ओके, तो हम पांचों स्टेप्स इसी एग्जाम्पल के थ्रू आज स्टडी करेंगे। अब आप सबको अमीबा का स्ट्रक्चर पता होगा कि ये इरेगुलर शेप बॉडी है। अगर इरेगुलर है तो हम इसको बोलते हैं एमॉर्फस ऑर्गेनिज्म, विदाउट मॉर्फोलॉजी, एमॉर्फस। अब जो ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस है इनको हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया। सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सारा प्रेजेंट है जो जेल लाइक कंटेंट, लिक्विड कंटेंट, वो है इसका साइटोप्लाज्म। ओके, सो अमीबा के अंदर भी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल। तो अब अमीबा के अंदर फूड पार्टिकल कैसे इनटेक होगा, सपोज यहाँ पर फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो जो ये स्यूडोपोडिया है, ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन है, ये कुछ ऐसी शेप लेंगे कि ये कवरिंग बना लेंगे इस फूड पार्टिकल के अराउंड, और इसको क्या करेंगे, इनटेक कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। सो दिस प्रोसेस, दिस फर्स्ट प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड मटेरियल इज नोन एज इंजेशन, अंदर लेना फूड को। और ये अमीबा के केस में कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर लाइक एक्सटेंशन नोन एज स्यूडोपोडिया। अब खाना अंदर आ गया मीन्स इंजेशन हो गया फूड का। सो अब जो ये स्यूडोपोडिया है ये फ्यूज करके इस खाने के अराउंड एक कवरिंग बनाएंगे। ये कवरिंग बनेगी फ्यूजन ऑफ स्यूडोपोडिया इटसेल्फ, और इस कवरिंग के बाद जिस कवरिंग के अंदर फूड पार्टिकल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, और इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी स्टमक, क्योंकि इसके अंदर ही अब जो सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन वो स्टार्ट होगा। तो हमारा खाना बेसिकली हम बोलते हैं हमारा डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, टेम्परेरी स्टमक। ये थोड़े टाइम के लिए बनता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे टेम्परेरी स्टमक। अब हमारे केस में अगर हम अपने केस से कंपेयर करें तो क्या है कि जो डाइजेशन है वो अलग अलग पार्ट्स में है, माउथ में भी रहेगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हर जगह होगा, बट इसके अंदर तो ये खुद ही एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग ऑर्गन्स नहीं है। तो इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, इसके साइटोप्लाज्म में।
तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करेंगे और क्या होगा, जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा फूड वैक्यूल के अंदर ही। मींस डाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। अब जो ये खाना इसने एब्जॉर्ब किया, इनटेक किया, सॉरी नॉट एब्जॉर्ब, तो उसको क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा। कौन तोड़ेंगे, दिस डाइजेस्टिव एंजाइम। सो दिस इज एंट्री ऑफ डाइजेस्टिव juices, these arrows this side, this shows entry of digestive juices inside the food vacuole। अब जो खाना है ये सिंपल में टूट गया, तो इस स्टेप को, ये स्टेप तो था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा स्टेप है सेकंड which is digestion, and it means conversion of complex food into simpler food in the presence of digestive juices और enzymes। actually enzymes है क्या, enzymes को हम बोलते हैं biocatalyst। enzymes are biocatalyst। bio means living organism and catalyst are those components which enhances the reaction, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत बढ़ा दे। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमें अपना खाना डाइजेस्ट करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से जो खाना इनटेक किया है अमीबा ने या किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, वो क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने पार्ट्स में एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि बॉडी ने खाना खाया तो उसको उसकी ज़रूरत तो होगी, तो वो बॉडी का लेना, उस खाने को लेना, उस स्टेप को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो डाइजेस्टिव फूड है हम यहीं पे ड्रॉ करेंगे, वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। साइटोप्लाज्म उसको ले लेगा क्योंकि उसको चाहिए, उसको उसकी ज़रूरत है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। यू कैन सी हियर कि जो मैंने एरो है उनकी डायरेक्शन को चेंज किया है। सो दिस स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप। अब जो खाना लिया उसने, अमीबा ने खाना लिया, वो क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए। हम भी वही करते, खाने को हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है। तो अब क्या होगा, जो अमीबा होगा उसके साइज़ में इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसकी बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ किसकी हेल्प से, जो उसने खाने को एब्जॉर्ब किया है। सो दिस इज स्टेप 4 विच इज़ एसिमिलेशन, विच इज़ यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब फिफ्थ स्टेप है हमारा ईजेशन। ई को हम रिलेट करेंगे एग्जिट से। अब कुछ खाना तो क्या किया इसने, यूज़ किया, और कुछ ऐसा रह गया जो यूज़ नहीं हुआ और या जो अनडाइजेस्टेड है, वो क्या होगा, कुछ खाना डाइजेस्ट हो गया और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में रह गया, वो बॉडी से बाहर आएगा। तो वो बाहर कैसे आएगा, बाय द रप्चर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी साइड से रप्चर हो जाएगी और जो खाना अनडाइजेस्टेड है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। इस एग्जिट को हम क्या बोलेंगे, ईजेशन। That means removal of undigested food here by the rupturing of plasma membrane in case of amoeba. This is known as egestion. So these are 5 basic steps of nutrition. First is ingestion, then digestion, third absorption, fourth assimilation and fifth egestion. अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो हम बोल सकते हैं कि जो अमीबा के केस में न्यूट्रिशन है वो कैसा है, इंट्रासेल्युलर, और एक न्यूट्रिशन होता है इंटरसेल्युलर। अगर हम इंटरसेल्युलर को रिलेट करें तो आपने सबने सुना होगा इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मीन्स दो अलग कास्ट में, तो हेयर इंटरसेल्युलर मीन्स दो अलग सेल्स में। सो इंटरसेल्युलर कैसा होगा, बिटवीन 2 डिफरेंट सेल्स, राइट। बट यहाँ पर अमीबा के केस में तो एक ही सेल प्रेजेंट है, तो 2 सेल्स का तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। तो इंट्रा मीन्स एक ही सेल के अंदर, इंट्रा मीन्स विद इन अ सेल। ओके, सो जो यहाँ पर डाइजेशन होगा वो एक ही सेल के अंदर होगा, विद इन अ सेल। सो यू कैन से
अमीबा शोज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, राइट, और इंटरसेल्युलर मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट सेल। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन के दो और टाइप्स हैं, इंट्रा एंड इंटरसेल्युलर। अब अमीबा ने क्या किया, आई टोल्ड यू कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा जब कोई ऑर्गेनिज्म खाने को डायरेक्टली कंप्लीट फूड ले और अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करे। और आपने यहाँ पर देखा कि खाना पहले एनगल्फ हुआ, पहले इनटेक हुआ, फिर उसका डाइजेशन हुआ। तो अमीबा के केस में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक। और आपको ये टाइप्स देखने हैं अगर न्यूट्रिशन के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पर मैंने सारे टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं। तो आज हम बात करी डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन और द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।